हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे अंडमान निकोबार जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है 2023 में होता आपका एक मैट्रिक लेवल पेपर रहेगा। तो टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस है। ठीक है, आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चन देखने को मिले। तो क्वेश्चन आपके मिक्सड है, ऐसे नहीं कि सेक्शन वाइज है कि शुरू में आपका रीजनिंग शुरू होगा। आपके क्वेश्चन मिक्सड रहेंगे, कुछ जनरल इंटेलिजेंस के, कुछ इंग्लिश के, कुछ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और उसमें इन बिटवीन आपके जनरल अवेयरनेस रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आप जो भी आपके इम्पोर्टेंट बनते हैं टॉपिक आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो और उनका आप वीडियोस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि अंडमान निकोबार आपका पुलिस हो, CHSL हो, MTS हो, सभी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है हम कोशिश करेंगे सभी के प्रीवियस ईयर पेपर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोस्ट वाइज भी हम कोशिश करेंगे लेके आए, और जो कंप्लीट कोर्सेज है, सिलेबस है, वो भी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 4 देखिए। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव आपको बताना है इसमें बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, मतलब आपको सिनोनिम्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिमिन्योर। डिमिन्योर एक वर्ड है जो आपका रिलेट करता है बिहेवियर से, बिहेवियर दिखाता है आपको। ठीक है, इंडल्जेंस होता है आपकी किसी चीज़ में, मतलब इंडल्ज हो आप किसी चीज़ में शामिल हो। ठीक है, इसके अलावा इंसल्ट, ह्यूमिलिटी ये आपके सिनोनिम रहेंगे। ठीक है, डिमिन्योर का मतलब होगा बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा प्रिविलेज्ड। इसका राइट आंसर रहेगा फेवरेट, मतलब आपको कोई विशेष अधिकार मिले हुए उसको प्रिविलेज बोलते हैं। वेल्दी होता है अमीर, होनर्ड होता है सम्मानित किया हुआ जिसका हम सम्मान करते हैं। स्पेशलाइज होता है किसी चीज़ में कोई स्पेशलाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लाटेंट। ब्लाटेंट होता है जो चीज़ों को क्लियरली बोला जाता है, जैसे ओबियस है, चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही है, बोली गई है। क्वाइट होता है बिल्कुल चुप। स्नीकी, और स्नीकी होता है चुपके से देखते हैं हम, जैसे उसको स्नीक बोलते हैं। ग्रीडी होता है लालची। क्वेश्चन नंबर 4 है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होता है जैसे कोई भी चीज़ पूरी ना हो, इनकम्प्लीट है मतलब अनफिनिश्ड है। ठीक है, डिफेक्टिव होता है कोई चीज़ खराब हो, इम्परफेक्ट हो कोई चीज़ परफेक्ट ना हो, कोई उसमें कमी हो। अनफुलफिल है जो चीज़ पूरी ना हुई हो। ठीक है, इनकम्प्लीट और अनफुलफिल में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अनफुलफिल होता है आपकी कोई भी इच्छा को हम बोल सकते हैं कि वह अनफुलफिल्ड है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी इनकम्प्लीट है। ठीक है, किसी वर्क के लिए हम बोलते हैं कि आपका काम इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 देखते हैं। इसमें बताया गया सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आपके 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, उनमें से आपके ग्रामर के हिसाब से आपको उसमें पुटअप करना है। पहला क्वेश्चन हमारा ही डैश व्हेन वी अराइव, तो इसमें क्या यूज़ होगा? तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विल बी स्लीपिंग। विल बी स्लीपिंग क्यों होगा? क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। व्हेन वी अराइव, जब हम पहुंचेंगे तो वह सो रहा होगा। ठीक है, तो विल बी स्लीपिंग आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डैश योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिस्पाइट। डिस्पाइट योर प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपको यह काम करना होगा। स्पाइट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ, तो यह राइट हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट, तो यूज कर सकते हैं। फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं है। फॉर योर प्रॉब्लम्स यू मस्ट डू इट, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आई थिंक ऑल ड्राइवर्स डैश सीट बेल्ट एट्स ऑल टाइम, तो इसका राइट बनेगा हमारा हैड बेटर वियर। तो उनके लिए बेटर है कि वो हर टाइम अपनी सीट बेल्ट लगा के रखे। शुड बेटर वोन तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो वोन है वो गलत रहेगा। हैड बेटर वियर इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। तो रेस्ट इन पीस तो सभी को पता होता है कि रेस्ट इन पीस हम फ्रेज यूज करते हैं। ठीक है, तो मे द डिपार्टेड सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द साउथ इक्वेटोरियल करंट इन अटलांटिक ओशियन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो जीके का क्वेश्चन आ गया यहाँ से हमारा, तो इसका राइट आंसर रहेगा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर 18,700 द ओनर लूजेस 15%, द प्राइस एट विच इट मस्ट बी सोल्ड टू गेन 25% इज। तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक्स से हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे 18,700 में उसने प्लॉट को बेचा है। ठीक है, और 15% का उसको लॉस हुआ है, तो मतलब 18,785% की वैल्यू है।
18,700 को हम डिवाइड करेंगे 85 से। तो प्रॉफिट कराना 125 का, मतलब 25% प्रॉफिट तो तभी होगा कि 100 पे 25 का परसेंट 125, ठीक है। 125% उसकी वैल्यू करनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से। सिंपली हम एक लाइन में इसको सोल्व कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस को। अपकमिंग चैप्टर्स में हम जो मैथ्स का हमारा रहेगा उसमें हम कर लेंगे, ठीक है। मैं करवा दूंगा आपको जो भी आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके उसमें कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 14। पाई चार्ट का क्वेश्चन रहेगा द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन हैज बीन ड्रॉन इनटू ए पाई चार्ट, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें पाई चार्ट दे रखा है, ठीक है। वैल्यू दे रखी है सेविंग्स की 120 डिग्री, एंटरटेनमेंट की 72 डिग्री, फीस की 48 डिग्री, कन्वेंस की 40 डिग्री, डेली एक्सपेंसेस की 80 डिग्री, ठीक है। इन वैल्यू को हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं उनको हम इसमें सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑन कन्वेंस टू एंटरटेनमेंट। तो कन्वेंस की वैल्यू देखो सबसे पहले तो 40 है, तो 40 रेशियो एंटरटेनमेंट की है 72, तो 40 रेशियो 72 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5:9। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पाई चार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन स्कूल फीस, ठीक है। स्कूल फीस का क्या है, तो 5,000 रुपीज स्पेंट ऑन कन्वेंस। तो कन्वेंस की वैल्यू हमें 5,000 दे रखी है, 40 डिग्री की वैल्यू 5,000 दे रखी है। निकालने की कितनी है हमें, स्कूल फीस की। स्कूल फीस कितनी है इसमें, स्कूल फीस है हमारी 48 डिग्री। तो 40 को डिवाइड करेंगे 5,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। काफ़ी इजी सवाल है, कर लेंगे आप, ठीक है। 6,000 आपका इसमें आएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग पर मंथ। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले हमें 360 डिग्री, 360 डिग्री बताने हैं। तो टोटल तो इनकम है हमारी, ठीक है। 360 डिग्री बराबर होगा 100% के। उसके हिसाब से 120 डिग्री कितना होगा, 360 का 120 डिग्री हुआ है कितना, 1/3, ठीक है। 1/3 हुआ है तो 100% का 1/3 कितना होगा, 33%। काफी इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिज सेविंग एंड एंटरटेनमेंट। सेविंग और एंटरटेनमेंट का डिफरेंस हमें बताना है। अगर टोटल इनकम 54,000 है तो 360 डिग्री की वैल्यू 54,000 दे दी। हमें बताना है सेविंग एंटरटेनमेंट। सेविंग एंटरटेनमेंट, सेविंग 120 डिग्री, एंटरटेनमेंट 72 डिग्री। 72 और 120 का डिफरेंस निकाल लेंगे। 28 और 20 48 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। दे रखी है कितनी, 360 की। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका ऑप्शन से मिल जाएगा, ठीक है, इजिली। क्वेश्चन नंबर 15 है कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर द हीट कंटेंट ऑफ द स्टीम। जो हीट कंटेंट होता है स्टीम को वो हमेशा हाइयर ही रहता है बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, हाइयर। 16 से 19 है आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन अपोजिट। अपोजिट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए रीड का मतलब होता है पीछे चलना, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। मार्च बैक, इंट्रीट, विड्रॉ, ये सारे इसका आप सिनोनिम लगा के चलेंगे, ठीक है, रिट्रीट के। और एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्वेश्चन है 17 डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब होता है वेरी ब्राइट, वेरी क्लियर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि हमें अपोजिट बताना है। इल्यूमिनेटेड भी इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता है, इल्यूमिनेटेड लाइट के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। रिवोल्ट हमारा विद्रोह होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ड्रैब। क्वेश्चन नंबर 18 है स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब होता है काफी तेज। अपोजिट बताना है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, लेजरली मतलब होता है आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है सफिशिएंट, मतलब कोई चीज है सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है। राइट आंसर है ऑप्शन सी डेफिशिएंट, मतलब किसी भी चीज में कमी होती है तो कोई तब हम यूज करते हैं डेफिशिएंट। नंबर 20 से 21 ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। सिलोजिज्म के है इसमें। तो ऑल वाइफ्स आर लेडीज, कविता इज ए लेडी। ऑल लेडीज आर वाइफ्स, कविता इज ए वाइफ। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑल वाइफ्स आर लेडीज, तो ऑल वाइफ्स आर लेडीज, ठीक है। कविता इज अ लेडी, तो कविता को हम यहाँ रखेंगे क्योंकि लेडीज के उसमें आएगा ये पार्ट में। तो ऑल लेडीज आर वाइफ्स, तो ऑल लेडीज आर वाइफ्स, ऑल लेडीज वाइफ्स नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये वाइफ्स के अंदर नहीं है, ये जो बाहर का पार्ट है, ठीक है। और कविता इज वाइफ, कविता एक वाइफ है, नहीं श्योर नहीं हम क्योंकि कविता अलग है इससे वाइफ से, ठीक है। तो नाइदर नोर आएगा इसका, इसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। नाइदर नोर आएगा इसका। 21 है तो 21 भी हम ऐसे ही करेंगे। आई होप आप इसको कर लेंगे, ठीक है।
एक क्लास लेके आएंगे, उसमें हम जो रीजनिंग के टॉपिक वाइज है उसमें हम जो भी आपके टॉपिक्स रहेंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 22 से 26, ठीक है। तो इसमें पैसेज दे रखा है, 22 से 26 क्वेश्चन है, पैसेज पूरा रीड करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। एंड इट इज पॉसिबल विद करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू ट्रांसमिट डिजिटल इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेसेस without losing the contents of the original information. The best part is we don't have to do anything besides send the message and wait for it to be received. Consider, for instance, the cellular phone. It wasn't until the early 1980s that this mobile variation on the standard telephone was even available for people to use. Now it seems like everyone has a cell phone. Sending and receiving information is pretty ways invisible to human eye. There is a much going on below the surface of what we can see when we use our cell phones. One difference between a mobile phone and a traditional landline telephone is you can move the cell phone just about anywhere geographically and still use it to talk to other फोन यूजर्स। तो इसमें बेसिकल डिफरेंसेस बता रखे हैं जो अपने ट्रेडिशनल लैंडलाइन है और मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। नो मैटर हाउ फार अवे यू आर फ्रॉम समवन, यू कैन यूजली स्टिल अंडरस्टैंड ईच अदर वॉइस ओवर द फोन थैंक्स टू रेडियो एंड सेलुलर नेटवर्क, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रखा है। इट टुक मैनी रिवोल्यूशन इन फोन टेक्नोलॉजी, रिवोल्यूशन की बात कर रखी है, हम कहाँ पे हैं। बट द करंट सेल फोन वायरलेसली ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बाय कनेक्टिंग टू सेलुलर नेटवर्क। मोबाइल फोन ऑपरेट प्रोवाइडर provide these cellular networks which function with the help of cell phone towers. Then calls are made over what is known as radio link. Through the process information in this case, ठीक है, voice input is broken down and is jumbled over the radio link, so the person on the other end instantly hears what is said. In other words, as you speak into a phone, your voice is converted into electrical signal में convert हो जाती है, transmit हो जाती है रेडियो वेव में by these towers, ठीक है। टावर कन्वर्ट कर देते हैं और वापस आपके जो फोन में है के साउंड के रूप में उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये से होता है ब्लिंक ऑफ आई में। ब्लिंक ऑफ आई का मतलब बिल्कुल सेकंडों में, ठीक है। When you chat over the phone without any distraction, process of transmitting signal information is not exclusive to telephones. Computer are another instrument that can receive, decode, convert information. Though, typ- though typically this information is not person voice but written content. ठीक है. We may take for granted the ease with which we can pass along information with the computer and internet. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जो पुरानी हिस्ट्री है वो उठा रखी है, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर शोड अप अराउंड 1941, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है, एक सिंपल लैंग्वेज में ये पैसेज है, तो आप इसको कर लेंगे। आगे भी ये काफ़ी बड़ा इसमें पैसेज दे रखा है, ठीक है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आपका पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पैसेज बात कर रहा है सेल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड हाउ दे सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द वन वे दैट कंप्यूटर यूज हैज चेंज ओवर टाइम्स। द कंप्यूटर वर फर्स्ट यूज बाय मिलिट्री टू सेंड इन्फॉर्मेशन बट नाउ दे आर यूज्ड इन होम, स्कूल एंड ऑफिस टू सेंड ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें मेंशन कर रखा होगा मिलिट्री के बारे में, ठीक है। हमने लास्ट में थोड़ा सा नहीं रीड किया, हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द टू एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट सेंड इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो सेल फोन एंड कंप्यूटर। What does the author compare to cell phone in this passage? The author compare computer to cell phone, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में इसने जो लास्ट में हमने पढ़ा था कंप्यूटर कब इन्वेंट किया गया, तो उसके बाद इसने कंपैरिजन नहीं दे रखा है कंप्यूटर और सेल फोन्स का। क्वेश्चन नंबर 26 है, इट्स पॉसिबल विद करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज टू ट्रांसमिट डिजिटल इन्फॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज यूजिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसेस विदाउट लूजिंग द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। व्हाट डज द वर्ड ट्रांसमिट का मतलब क्या है। ट्रांसमिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कन्वे करना, एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। ट्रांसमिट करते हैं कोई चीज़ तो हम कन्वे करते हैं। हार्म, हियर, फोल्ड बिल्कुल ही मतलब इससे कम रिलेट नहीं करते वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एम्बियोसिस इज कॉज बाय, ठीक है। आंटमीबा हिस्टोलिटिका इसको कॉज करता है। आंटमीबा गिनगिवेलिस स्टमक में हमारे होता है, ठीक है। ट्राइपनोसोमा गैम्बिनेसिस ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया काज करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कलेविसुरम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कहाँ बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तेलंगाना से। ये जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 टू 30 तक ही करेंगे। द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ सेंटेंस पैसेज आर नंबर्ड 1 to 6।
ठीक है। बीच में जो दे रखे हैं 4 पार्ट पी क्यू आर एस, उनको इन्होंने जम्बल्ड फॉर्म में कर रखा है, उनको हमें करेक्ट फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहला है 29, देर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ए हमारा फिक्स रहेगा, 6 हमारा फिक्स रहेगा। हमें बीच के क्वेश्चन, जो बीच के हमारे ऑप्शन है, उनको हमें देखना है कि वो किस प्रॉपर वे में ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पी है, बट पीपल गो ऑन रिस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम। किस चीज को? ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 में तो बात कर रखी है न्यूमरस काइंड्स ऑफ सुपरस्टिशंस की, लेकिन पी में किस चीज की बात कर रखी है कि लोग किस किस नजरिए से देखते हैं इसको। ठीक है, सुपरस्टिशन को। क्यू में है, मोस्ट ऑफ देम हैविंग ए बेरिंग ऑन लक गुड और बैड। इस ये भी रिलेट नहीं कर पा रहा इसमें। ठीक है, सुपरस्टिशंस यूजुअली हैव देयर ओरिजिन इन फियर एंड इग्नोरेंस। तो आर से हमारे सेंटेंस शुरू होगा, क्योंकि हमें ओरिजिन की बात कर रखी है सुपरस्टिशंस की। ठीक है, जो अंधविश्वास है वो कहाँ से उजागर होता है, कहाँ से पैदा होता है, उसकी हमें बात कर रखी है आर में। उसके बाद है नोबडी रिमेम्बर्स नाउ हाउ ए सुपरस्टिशन फर्स्ट स्टार्टेड इन रिमोट एज। तो जो ओरिजिन की बात है, उसके बाद एस में जो बात कर रखी है, उसके बाद हमें नहीं पता कि रिमोट एज में कैसे ये शुरू हुआ। हिस्ट्री की बात ही कर रखी है इसमें, तो आर के बाद एस। उसके बाद है हमारा बट पीपल, लेकिन अब लोग रिस्पेक्टिंग इट थ्रू फोर्स ऑफ ब्लाइंड कस्टम, लेकिन ब्लाइंड कस्टम बन चुका है अब पी में। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्या, मोस्ट ऑफ देम हैव ए बेरिंग ऑन लक गुड और बैड। गुड और बैड बना दिया एज ए बेस, लक पे बेस कर दिया उन्होंने। लास्ट में हमारा डॉग्स हाउलिंग प्रिडिक्ट्स डेथ, दिस इज ए टिपिकल सुपरस्टिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ए फिक्स रहेगा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन गोइंग टू शिमला। 6 फिक्स रहेगा, हाउएवर आई नीडेड टू पास द टाइम सेंसिबली एंड सो आई सैट ऑन अ बेंच। ठीक है, लास्ट में वो बेंच पे बैठा है। बीच में क्या है, आई वॉज फीलिंग ग्रेट एज आई हर्ड लोट ऑफ अबाउट दिस प्लेस, अबाउट द प्लेस। कौन सा प्लेस? शिमला के बारे में बात हुई है पहले, तो ये पी से ही स्टार्ट होगा हमारा। आई वॉज फीलिंग ग्रेट एज आई हर्ड ए लोट अबाउट द प्लेस। नेक्स्ट है हमारा, ऑन द पार्टिकुलर डे वी लेफ्ट फ्रॉम होम अर्ली फॉर ए स्टेशन। उसके बाद एस है। ठीक है, उस दिन की बात कर रखी है, हमने स्टेशन के लिए घर से हम जल्दी निकले। उसके बाद है, बट द ट्रेन वॉज डिले बाई, लेकिन ट्रेन लेट हो गई। उसके बाद आई वॉज वेरी मच अपसेंट एंड डिसअपॉइंटेड। ठीक है, उसके बाद वो बेंच पे बैठ गए। ऐसे इसको हम करेंगे। सेम क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का, द पॉपुलेशन सेल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हेल्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पोएम रिकंसिलेशन कंपटीशन एट आवर स्कूल। इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, 1 और 6 इसमें फिक्स दे रखा है। आपको बीच में जो सेंटेंस है उनको रीऑर्डर करना है। ठीक है, तो इसका बनेगा क्यू एस पी आर। तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, ये बन जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट इज इजी टू मेक टी, और 6 पे है टी इज रेडी नाउ। शुरू में बोल रखा है कि चाय को बनाना आसान है। ठीक है, व्हेन इट गेट्स बॉइल्ड टी लीव्स आर एडिड, after boiling it for few minutes milk and sugar added, water is kept on the gas to boil, when the mixture comes to boil it is taken off the gas। ठीक है, तो स्टेप वाइज प्रोसेस है पूरा, आप इसको कर लेंगे। आर पी क्यू एस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, फॉरेन ट्रेड हेल्प्स ओनली टू। तो फॉरेन ट्रेड क्या हेल्प करता है? तो ये हेल्प करता है एक्सपोर्ट सरप्लस गुड्स मेड इन कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, द नॉर्थ विंड शिफ्ट ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ओवर इंडिया लीड्स टू द ऑनसेट ऑफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 टू 38 है। ठीक है, ये पेज मिसिंग था, इसमें मिला नहीं, तो मैं कुछ इससे जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके। ठीक है, जो आपके बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेंगे, मैट्रिक लेवल एग्जाम के रहेंगे आपके बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, डिड नॉट नो। तो इसमें आएगा आफ्टर डिड द वर्ब शुड बी इन इट्स बेस फॉर्म। ठीक है, तो डिड के बाद हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो डिड नॉट नो आएगा, ना कि डिड नॉट न्यू। ठीक है, करेक्ट रहेगा हमारा ए, डिड नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, नाइदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। ठीक है, इसमें कंसेप्ट काम करता है, जो वर्ब होते हैं हमारे, ठीक है, वो नाइदर आइदर ऐसे हम यूज करते हैं, जिससे हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नाइदर सिंगुलर है इसमें, तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे हैज। तो ये होगा, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। शी इज सीनियर देन हर ब्रदर।
तो इसमें हम सीनियर के साथ टू का यूज करते हैं, ठीक है। सीनियर के साथ देन का यूज हम नहीं करेंगे, सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो सी इज सीनियर टू हर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 38 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द टीचर आस्क्ड मी वेयर वॉज आई गोइंग, ठीक है, हमें कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा वेयर आई वॉज गोइंग। टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। रिपोर्टेड स्पीच है, हम स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद verb, ठीक है। तो टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, सब्जेक्ट आई है, वॉज वर्ब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है 39, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द फॉर्म। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात करी थी कि जो वर्ब है वो हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हमारा ईच सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी हैज लगेगी, ठीक है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड। क्वेश्चन नंबर 40, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। तो हमेशा हम इसके लिए एट यूज करते हैं, गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। द करेक्ट प्रोपोजिशन यूज्ड विद गुड इन दिस कंटेक्स्ट इज एट। तो हम बोलेंगे कि ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 41, द ट्रेन अराइव्ड लेटली। ठीक है, लेट मीन्स आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम, द ट्रेन अराइव्ड लेट, ठीक है। तो लेट का हम यूज करेंगे इसमें कि जो टाइम था उसका उससे बाद में आई, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड टाइम था। तो लेटली हम इसमें यूज नहीं करते, हम इसमें यूज करते हैं लेट। क्वेश्चन नंबर 42, शी प्रेफर्स टी देन कॉफी। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, शी इज सीनियर देन हर ब्रदर, सीनियर के साथ टू यूज करते हैं, तो इसमें भी हम प्रेफर्स के साथ टू यूज करते हैं, ठीक है। फॉर कंपैरिजन यूज टू आफ्टर प्रेफर, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इफ डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, एडिशन मीन्स सब्सट्रैक्शन एंड सब्सट्रैक्शन मीन्स डिवीजन, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपको 16 3 5 2 4 पहले लिख लेना है, उसके बाद जो भी साइन दे रखे हैं इसमें, ठीक है, जैसे गुणा का साइन प्लस करने हैं तो वो सिर्फ चेंज करके आप आंसर निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर 9 बनेगा इसमें, ठीक है। आप सोल्व करके एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ ए डेसिमल नंबर फ्रॉम 48.09 इज 5.7, द डेसिमल नंबर इज। तो इसका क्या बनेगा, आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट करके किसी भी डेसिमल नंबर का 48.09 का आप अगर देखोगे तो 5.7 आना चाहिए, ठीक है। तो 15.60 इसका राइट आंसर रहेगा, डेसिमल नंबर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 टू 46 है, इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपको। आर यू ज्वाइनिंग अस फॉर द लंच, शी आस्क मी। तो इसका क्या बनेगा, शी आस्क मी इफ आज आई वॉज ज्वाइनिंग देम फॉर द लंच, ठीक है। तो ज्वाइनिंग अस के लिए हम ज्वाइनिंग देम यूज करेंगे, ठीक है। तो नरेशन के क्वेश्चन बनेंगे, एक पूरी क्लास हम करेंगे इसमें नरेशन की, एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आपका ये डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। आप नोट, जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह हम डिस्कस करें वो लिखते चलेंगे, ठीक है। नरेशन आप लिख लेना, एक्टिव पैसिव आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, वी वांट टू गो एज वर्ल्ड, क्राइड द चिल्ड्रन, ठीक है। द चिल्ड्रन क्राइड दैट दे वांटेड टू गो टू एज वर्ल्ड। क्राइड में से हमें पता चला है कि पास्ट की फॉर्म का हम यूज करेंगे, तो बच्चे रोए कि उन्हें एजल वर्ल्ड में जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 टू 48, फाइंड द ओड वर्ल्ड नंबर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें से हमें ओड निकालना है, 250 200 150 175। तो इसमें ओड निकाल लेंगे हम, तो सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हमें साफ नजर आ रहा है कि सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं और इवन भी है, ठीक है। तो 175 है जो ओड है इसमें। नेक्स्ट है वुल्फ डियर फॉक्स पैंथर। तो इसमें सभी जो वुल्फ है, फॉक्स है, पैंथर है, तो ये सभी कार्निवोरस है, डियर एक हेर्बिवोरस एनिमल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन पेपर। रीजनिंग का क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। तो कैसे अपीयर होगा, इसका बिल्कुल हमें मिरर इमेज बना के चलना है, जिस तरीके से फोल्ड करता है उसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसने लास्ट अगर हम डायग्राम देखें तो उसमें नीचे फोल्ड किया, तो हम बिल्कुल उसको ऊपर फोल्ड अनफोल्ड करेंगे, पहले अनफोल्ड किया ऊपर, फिर हम उसको साइड वाइज अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसका हमारा निकल गया है क्वेश्चन ऑप्शन है जो डी। 50 से 53 में हमें बताना है इडियम्स,
तो पहली इडियम है हमारी ऑफ एंड ऑन, ठीक है। तो ऑफ एंड ऑन से हम देखेंगे कि अब्रप्टली मतलब कभी शुरू हुआ कभी बंद हो गया। तो ऑफ हुआ कभी ऑन हुआ, तो अब्रप्टली चला वो, लगातार नहीं चला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आवर स्कूल इज ए स्टोन्स थ्रो ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो स्टोन्स थ्रो होती है इडियम, उसका मतलब होता है बिल्कुल पास। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो फार फ्रॉम, एडिसन टू, ऑप्शन टू, नियर टू। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नियर टू। नियर होता है बिल्कुल पास, ठीक है। तो स्टोन्स थ्रो। क्वेश्चन नंबर 52, ही वॉज caught चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड हैड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक होता है टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज, ठीक है। उसने चीटिंग की एग्जाम में, इसलिए उसको अनप्लेजेंट कंसिक्वेंसेज फेस करने को पड़े। इडियम्स की क्लास करेंगे हम, एक वोकैब की क्लास करेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, और इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी हम क्लास करेंगे। एवरीथिंग इन द रूम वाज स्पीक एंड स्पेन। तो इसका मतलब है कि सब कुछ रूम में वेल अरेंज था। ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अनक्लीन, मेसी, स्कैटर्ड, ये बिल्कुल सिनोनिम है। तो हम एक, ये तो है नहीं कि इनमें से एक आएगा एक नहीं आएगा, ठीक है। आएंगे तो फिर तीनों ही आएंगे, तो हम इनको एलिमिनेट कर देंगे और वेल अरेंज इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सी एफ सी नेक्स्ट है सी एफ सी यूज इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, सी एफ सी यूज इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 54 तक आए तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये मैंने छोड़ा अभी। तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट आंसर मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका पता चलेगा। देखते हैं कि आप कितना एंगेज है वीडियो से, ठीक है। The mark price of article is 500. A discount of 10% is allowed on the mark price and profit of 20% is made. The CP of article 500 रुपये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट दिया है 10% का, तो 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 450 रुपये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है 20% का, ठीक है। तो 550 में 20% का प्रॉफिट है, तो सीपी बताना आपको। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछली क्लास में हमने ऐसा किया था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 500 रुपये का डिस्काउंट मिला 10% का, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन रहेगा आपका, आप इसको कर लेंगे सोल्व आसानी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, स्ट्रोम सर्ज है एक वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है, तो यह है ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 57 है, पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन बिलो। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है आपको, जिस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन फिगर है उसको फोल्ड किया है उसी तरीके से हम अनफोल्ड करेंगे और मिरर इमेज से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी p इज 0.21 p आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। देखिए 0.21 p है, मतलब p का 0.21 p हुआ है इसमें। तो 21 कैसे होगा, 21 2 साल में 21 कैसे होगा, जब हम 10% का उस पे कंसेक्यूटिव वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। देखो अगर ऐसा ही होता तो 10 का 20 हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है अपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये रहेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 21%। तो आपका 1 साल का रहेगा 10% इसमें। इन ए ह्यूमन बॉडी द सेल्स दैट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर। तो उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो वो सेल्स हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये आपको पता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ता है, आरबीसी आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, बोन सेल्स होता है जो मेंटेन करता है बोन्स को। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का एक मैराथन करेंगे हम, ठीक है। उसमें आपके साइंस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको उसमें कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, द नोबेल पीस प्राइज 2022 किनको मिला था। ये मिला था ऑप्शन डी अलेस बिलेत्सकी। ऑप्शन ए और डी है जो ये मिला था 2021 में नोबेल पीस प्राइज, और डी है जो अलेस बेलत्सकी, इनको मिला था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर। 2 घंटे में फिल कर सकता है, और लीक की वजह से वह 2.5 आवर्स ले रहा है।
तो लीक कितने टाइम में करता है। हम एक काम करेंगे, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स है हमारे मेन बेसिक 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 क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक लेवल है ये पाइप एंड सिस्टम का। एक होता है टाइम एंड वर्क, उसी बेस पे होता है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें पाइप पाइप एंड सिस्टम में। तो हम एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपके जितने भी अर्थमेटिक के कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, PYQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो अर्थमेटिक का सेशन जब भी होगा आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। सेलनोज बुद्धिस्ट क्रॉनिकल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा महावमस, ऑप्शन सी। स्टैटिक जीके से है, आपको बुक ल्यूसेंट जीके की बुक आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पे नोटिफाई में जॉब्स। ठीक है, तो आप वहां से जाके इसको पीडीएफ को रख लेना और रीड कर लेना। प्रीमियम पीडीएफ आपको मिलती है हमारे ऐप पे, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 63 से 66 दे रखा है कि आपका करेक्टली वर्ड बताना है। स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की स्पेलिंग क्या होती है, NUTRIENT। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा अट्रेंस। अट्रेंस की स्पेलिंग क्या होती है, UTTERANCE। क्वेश्चन नंबर 65 कमेंटेटर। कमेंटेटर की स्पेलिंग होती है COMMENTATOR। आप इनको कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने वोकैब को, तो आपको पीडीएफ मिलेगी ऐप पे, वहां पे जाके आप उसको पूरा डिटेल पीडीएफ को रीड कर लेना। काफी सारे वर्ड्स है उसमें, तो आप जितने ज्यादा वर्ड्स को आप डेली अपने पढ़ाई करोगे, उन पे डिस्कस करोगे, ठीक है, तो उतने ही आपके स्ट्रॉन्ग होगी और जो स्पेलिंग्स एरर है वो आपके कम होंगे। आप डेली एडिटोरियल भी कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, सोवरेन की बतानी है आपको। तो इसमें राइट स्पेलिंग क्या रहेगी, तो ये रहेगी आपकी SOVEREIGN। ठीक है, सोवरेन। क्वेश्चन नंबर 67 दे क्वेश्चन नंबर 67 to 68, select the correct passive form of given sentence। They had finished the preparations by the time the guest arrived। तो इसका क्या होगा, preparations were finished by the time the guest arrived। ठीक है, प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी जब तक गेस्ट आए, उससे पहले ही प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारा 68 डू इट। तो डू इट का हम कैसे बनाते हैं, तो ये होगा आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इट, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लेट इट बी डन, ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा डू इट का। क्वेश्चन नंबर 69 है, टू oppositions of dice are given below, what number will be there opposite to। तीन का अपोजिट इसमें आपको बताना है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे 5 है, ठीक है, 5 के एडजेसेंट में क्या है, 5 के एडजेसेंट में एक भी है, चार भी है, एक भी है, चार भी है और दो है और छह हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो हमें सामने से फेस से दिखाई देते हैं ना, वो उसके एडजेसेंट होते हैं। तो 5 के एडजेसेंट 1 2 4 6 सारे हैं, क्या नहीं है, 3 के अपोजिट। मतलब 3 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट रहेगा 3। ठीक है, इससे हमें पता चलता है, जैसे 5 है, 5 के साइड में 4 है, 1 है, और इस फिगर में देखेंगे 2 है, 6 है, 3 नहीं है, तो 3 इसके अपोजिट है, तो 5 के अपोजिट 3। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, ऑडियो विजुअल वर्ड है और इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड इससे नहीं बन सकता। तो ऑप्शन सी में देखिए टी है इसमें, और ऑडियो विजुअल में टी कहीं भी नहीं है, तो इजिली आप बता सकते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 48। नंबर्स आपको बताने हैं, तो 2x 3x ले लेंगे, 6x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 8 एंड नंबर्स आर 16 24। यू कैन इजिली कैलकुलेट इट। क्वेश्चन नंबर 72, द फोर्थ एटमॉस्फेरिक लेयर इज, फोर्थ एटमॉस्फेयर लेयर कौन सी है इसमें, तो ये रहेगी आपकी एग्जोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज रामा सेड ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रामा। तो रामा की तरफ इशारा करते हुए उसने बोला कि वह मेरे
पति की पत्नी का पुत्री का भाई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप डॉट लगा के करेंगे, बिल्कुल अपोजिट्स लेंगे कि मेरे हस्बैंड का। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, इसको उल्टा ट्राई करेंगे, सोल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है, एक क्लास लेंगे मैराथन, उसमें रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको उस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको, इस वीडियो से तो आपको ओवरव्यू मिलेगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन हुए हैं। सोल्व करने में टाइम काफ़ी लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम सेपरेट क्लास में रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है उस वीडियो में हम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर टर्न्स लेड पेंट टू, तो किसको किस कलर में चेंज कर देता है, तो ये ब्लैक में चेंज कर देता है, क्योंकि लेड में ब्लैक कलर होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करके ब्लैक कलर को देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज क्लोज टू द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउट, तो इसका राइट आंसर होगा एवरेज टोटल यूनिट कॉस्ट कर्व, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76। कंप्लीट द सीरीज बाय सिलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स, तो सीरीज को इसमें कंप्लीट करना है आपको। सबसे पहले इसमें एक दिया है, ठीक है, एक आर्क दिया है, उसके बाद दो, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी है। ठीक है, फेस इस तरफ था, उस तरफ फेस कर दिया है। फिर उसके बाद तीन इस तरफ फेस, चार उस तरफ फेस, पांच इस तरफ फेस, छह उस तरफ फेस। ठीक है, तो राइट होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77 टू 81, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है पैसेज का। एक पैसेज हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और एक पैसेज इसमें है। Organic farming is the form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost, biological pest control. Organic farming use fertilizer, pesticide, but strictly limit the use of chemical fertilizer. Growth enhance करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करता है to sustain health of soil, ecosystem, people. Rather than being a new and revolutionary concept, organic farming was the original type of agriculture practiced for thousands of years. ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले थी ये organic farming. Rapidly increasing world population during the 19th century led into the adoption of inorganic method developed through technological advancement. Of late, the side effects of chemical pesticides and toxic materials used in farming to ensure higher crop production have come under the scanner. Health, environmental hazard posed by indiscriminate use of chemicals have compelled agriculturists and government policymakers to think afresh and adopt more natural and organic way of farming. तो इसके इससे बेस्ड क्वेश्चन है आपके 77। पैसेज क्या दर्शाता है कि किस चीज की जरूरत है, तो हमें रीथिंक करना है गवर्नमेंट पॉलिसी को अबाउट एग्रीकल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, फाइंड आउट ए वर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड आउट ए वर्ड इन पैसेज विच मींस डन एट रैंडम और विदाउट केयरफुल, तो इनडिस्क्रिमिनेट किया है, इसमें वर्ड यूज किया है इनडिस्क्रिमिनेट। ये रहा, द हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हजार्ड पोज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल। ठीक है, अनकंट्रोल्ड हम इसको बोल सकते हैं, विदाउट केयरफुल जजमेंट। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड ने रिजल्ट किया है कि हाइयर क्रॉप की प्रोडक्शन तो हाइयर हुआ है, लेकिन हेल्थ हजार्ड भी उससे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वर डेवलप थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, हमने पढ़ा था अभी। क्वेश्चन नंबर 81, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है टू सस्टेन द हेल्थ ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड। द ऑर्गेनिज्म विच काज फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग काज करता है क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। 83, वो प्रेज द अद्वैत फिलोसफी, अद्वैत दर्शन की शिक्षा किसने दी थी, तो ये थे ऑप्शन ए शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84 टू 87, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है, वी लिव इन शिलोंग सिंस 1999, तो इसमें ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी वी लिव। सिंस लगा रखा तो हम यूज करेंगे वी हैव बीन लिविंग इन शिलोंग सिंस 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्दो ही जंप असाइड बट द स्टोन हिट हिम, अल्दो और बट का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे, ही जंप्ड असाइड बट द स्टोन हिट हिम। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा डी बट द स्टोन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, इट इज ट्रू दैट एरोप्लेन्स आर ए वेरी गुड मीन ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट,
तो इसमें ए वेरी गुड मीन इसमें राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हम यूज करेंगे मेन्स। इट इज ट्रू दैट एरोप्लेन्स आर ए वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 87, ही इज वेरी सेल्फिश मैन बट यू कैंट हेल्प लाइकिंग हिम, कैंट यू। तो क्वेश्चन टैग में हम जब हम लास्ट में यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हम उसमें नेगेटिव सेंस नहीं यूज करते, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी कर चुके होते हैं। ही इज वेरी सेल्फिश मैन बट यू कैंट हेल्प, हम कैन के साथ नोट यूज कर रहे हैं इसमें, तो आगे हम कैंट यू नहीं, हम यूज करेंगे कैन यू। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, 25 emergency lamps cost 7500, in that average cost of 20 lamp is 250 rupees, the average cost of rest of the lamp। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7500 रुपये दे रखे हैं 25 लैंप्स के, एवरेज कॉस्ट रहेगा 20 लैंप का 250 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, पहले जो 20 लैंप का उसका हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा, उसके बाद जो बचे हुए हैं हमारे उनका हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 5 बचे हुए हैं हमारे और रुपीज कितने बचे हैं? 2500, तो हर एक का जो एवरेज कॉस्ट है वो आएगा 500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 89 है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ये थी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, अनगामी ट्राइब इज chiefly फाउंड इन, तो ये पाई जाती है नागालैंड में, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका नीति आयोग। नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन नंबर 92, द फेमस टेम्पल नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस इन बेलूर, हॉलीवुड, सोमनाथपुरम वर बिल्ट बाय, तो किन्होंने इसको बनाया था? तो ये थे होयसाल्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, सिलेक्ट द मिसिंग टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसमें हम रीजनिंग का सवाल है, इसमें करेंगे जैसे 14 इंटू 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जाके 84 आएगा। जैसे 18 निम्मा 162, 162 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 81 आएगा। तो 11 और किसको हम किससे मल्टीप्लाई की डिवाइड करके 88 आए, तो सबसे पहले 88 का डबल कर लेंगे 176, तो 176 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 16, तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94, तो जैसे डॉक्टर पेशेंट से रिलेट करता है उसी तरीके से ऑप्शन में हमें चेक करना है, उसी तरीके से हमारा टीचर स्टूडेंट से रिलेट करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 है, 3:29, 4 रेशो क्या रहेगा? जिस तरीके से 3 29 से रिलेट करता है उसी तरीके से हमें 4 किसी और नंबर से रिलेट करवाना है। तो इसमें 3 का क्यूब देखेंगे हम, तो 3 का क्यूब रहेगा 27 प्लस 2, 4 का क्यूब रहेगा 4 का क्यूब रहेगा इसमें 64 प्लस 2, तो 66 इसमें राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, 2021 में G20 समिट कहाँ पे हुआ था? ये हमारा एग्जाम हुआ था 2023 में, तो इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है 2021 में, तो ये हुआ था ऑप्शन ए इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू निकालनी है, इसमें मैथ्स का क्वेश्चन है। 9768 माइनस 4213 माइनस 5555, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आपका 0 आएगा। इसके अलावा जो 13/18 माइनस 4/18 1/2, तो इसको भी हम सोल्व करेंगे तो ये भी 0 आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 0। आप सोल्व करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इन विच स्टेट कन्या विद्याधन योजना इज ऑपरेशनल, तो ये कहाँ पे ऑपरेशनल है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 11 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, देन द न्यू नंबर बिकम्स 7/3। इसको सोल्व कर लेंगे। डिनोमिनेटर है हमारा 4 ज्यादा न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर एक्स वैल्यू ले लेंगे और डिनोमिनेटर के हम x+4 ले लेंगे। आगे कह रखा है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है 11 से, तो हम ले लेंगे x+11 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा x+3, तो इसका इक्वल रखना आपको 7/3 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इसका राइट आंसर आएगा आपका 3/7। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 100, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इनटू, तो ये इसका वॉल्यूम दे रखा है एक ब्रिक का, और जो वॉल है 25 मीटर, 6 मीटर और 22.5 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2500 गुणा 600
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर लेंगे एक ब्रिक से। ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लेना, 20,000 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35, 44। कुछ ना कुछ एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन रहेगा या फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आप उसी तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे 2, 5, 7, जैसे शुरू में 3 ऐड है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आगे नेक्स्ट नंबर में 10 ऐड हो गया आएगा, तो 54 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है हमारा, लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर ओर का इंडिया में। तो कॉपर ओर का इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर क्या रहेगा, तो ये रहेगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 103 है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ था 1986 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये है हमारा मेंसुरेशन क्वेश्चन। तो जितने भी मेंसुरेशन के 2D की हमारे फार्मूलाज बनते हैं और 3D के फार्मूला बनते हैं, उसकी क्लास हम करेंगे अर्थमेटिक वाले सेशन में। ठीक है, वहाँ से आपको ये सारे इसमें क्लियर हो जाए क्वेश्चन जो भी आपके मेंसुरेशन बेस्ड है। इसमें कोन, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, जो भी सर्कल है आपका, रेक्टेंगल, इनसे जुड़े जितने भी फार्मूलेज हैं उनसे जुड़े आप अपनी एक शीट तैयार कर लेना, उस पे जो भी फार्मूलेज है वो आप याद करके चलेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 105, तो आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट। तो मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये ए पार्टनर इन ए क्राइम, उसको हम बोलते हैं एंकोप्लिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 106 पे चलता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा ना जा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपेक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, मनी पेड टू विक्टिम्स टू मेक अप फॉर ट्रेजेडीज दैट हैव स्ट्रक देम। तो इसका क्या बनेगा, हम काफ़ी बार न्यूज़ में देखते हैं। ठीक है, इससे जुड़ा, इससे इसका राइट आंसर रहेगा अपना कंपनसेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 108, ए सूथिंग सॉन्ग फॉर पुटिंग बेबीज टू स्लीप, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन ए, लल्लाबाई। ठीक है, जो सूथिंग सॉन्ग होता है बेबीज को सुलाने के लिए, उसको लल्लाबाई बोलते हैं। नेक्स्ट 109 पे चलते हैं, इंडियन कंजर्वेशनिस्ट वोन यूएनईपीज चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इन नवंबर 2022। तो ये मिला था ऑप्शन डी, पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका नवंबर 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कैपिटल ऑफ मगध अंडर बिम्बिसार। तो बिम्बिसार के टाइम कैपिटल क्या रही थी, तो इसका रहेगा राजगृह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 111, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन 2022 में कौन बने थे। तो ये थे हमारे जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, रिटायर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, ए डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 है, ए लैंड्स 2500 टू बी एंड सर्टेन सम टू सी एट द सेम रेट एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल के बाद ए ऑल टुगेदर रिसीव 1120 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बी एंड सी, देन सम लैंड टू सी इज। ठीक है, तो ये आपका SICI टॉपिक से है, अर्थमेटिक का टॉपिक है। हम जो क्लास करेंगे उसमें आपके जितने भी एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन बनेंगे, उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप इसको एक बार ट्राई कर लेना सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 114 है, पॉइंटर होल्ड्स। तो पॉइंटर क्या होल्ड करता है, पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। तो प्रेसिडेंट थे ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 116, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे पी, तो सभी पी से स्टार्ट होने, उसके बाद नेक्स्ट लेटर हम देखते हैं आर। ठीक है, सभी में आर है, उसके बाद ओ, उसके बाद ओ। ऑप्शन सी में देखिए ओ के बाद आई है। ठीक है, तो ए और बी में सी है, तो इनमें से ही होगा। ठीक है, ए और बी में से डिसाइड करेंगे पहले कौन सा आएगा। PROC तक तो बिल्कुल सेम है। ऑप्शन ए में एल है और ऑप्शन बी में है आर। ठीक है, तो एल वाला पहले आएगा और आर वाला बाद में, तो ए से स्टार्ट होगा। ऑप्शन सी में देखिए ए बी। ठीक है, ए बी शुरू में आएगा, तो ए बी बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा इसमें। 117, विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो ये थे ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खान। 118, स्नेक आइलैंड इज इन। तो स्नेक आइलैंड कहाँ पे है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, साउथ चाइना सी।
काफ़ी जगह है स्नेक आइलैंड, तो काफ़ी मतलब अलग अलग जगह हैं, लेकिन आपका ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो साउथ चाइना सी इसका राइट आंसर बने। 119 में है क्लोराइड शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो क्लोराइड शिफ्ट एसोसिएट करता है CO2 का जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है प्रिजर्वेटिव यूज फॉर फूड स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यह आएगा ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 फिगर्स, तो इसमें क्या डिफरेंट बनेगा वो हमें देखना है, बाकी फिगर से क्या अलग है। तो इसमें ऑप्शन ए बन रहा है, क्योंकि जो हमें सर्कल दे रखे हैं वो जो के वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके अंदर दे रखे हैं, और बाकी जो हमारे फिगर्स है उसमें एक जो सर्कल है वो बाहर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, BCD में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसमें। नेक्स्ट 122 एक्साइज ड्यूटी ऑफ सर्टेन आइटम हैज़ बीन रिड्यूस टू 1580 फ्रॉम 870 द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, ठीक है। 870 और 580 का डिफरेंस देख लेंगे, और उसको हम 870 के उसमें देखेंगे कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो 870 और 180 का कितना डिफरेंस बनेगा, ये बनेगा 290। तो 290 डिवाइड बाई 870 गुना 100, ये रहेगा आपका 1/3 यानी 33 1/3%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है रेशो बता रखी है AB की BC की। ए के पास 500 रुपये, सी के पास आपको बताना है। इसमें हम ABC की रेशो निकालनी पड़ेगी, तो A/B 1/3, B/C 2/1। तो B की रेशो हम बराबर करेंगे, ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर आपका बनेगा 2/6, नीचे बनेगा 6/3, ठीक है। 2 6 3 आपकी रेशो बनेगी। ए की वैल्यू 500 दे रखी है, 2 की वैल्यू 500 दे रखी है, ठीक है। ए की वैल्यू 250 और सी की वैल्यू आपको बतानी है, तो 3 से गुणा करेंगे, इसमें 750 रुपये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 124 ए डे आफ्टर टुमारो इज संडे व्हाट वाज यस्टरडे, मतलब परसों बोल रखा है। मान लो आप आज कोई दिन है, फिर एक दिन छोड़ के उससे अगला दिन संडे है, ठीक है। हमें बताना कल क्या था, तो आज का दिन छोड़ेंगे, इससे अगला दिन, उससे अगला दिन संडे है, तो उससे पिछला दिन सैटरडे, और आज का दिन फ्राइडे, और कल का दिन क्या था, थर्सडे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125 है द कलर्ड सर्कल ऑफ आईज, ऑप्शन सी आयरिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 126। ए रेलवे ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ए ब्रिज 80 मीटर्स लॉन्ग। सेकंड्स में हमें बताना कि 80 मीटर का ब्रिज है, 100 मीटर की ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन की स्पीड है, तो कितने टाइम में इसको क्रॉस कर देगी। तो इसमें हमें ये करना होता है कि जो हमारा मीटर्स है, या तो हम किलोमीटर पर आवर को इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। हमें यूनिट सेम रखनी होती है। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। जैसे किलोमीटर हमारी बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड हमारी छोटी है, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारी यूनिट मीटर से हमें किलोमीटर की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, ठीक है। ये इसका वाइस वर्सा हम यूज़ करते हैं इसको। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका आएगा हमारा, हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। 100 मीटर प्लस 80 मीटर, तो 180 मीटर टोटल हो गया, ठीक है। इसके और ट्रेन की जो लेंथ है उनको जोड़ लेते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे 36 गुणा 5/18, तो 10 से डिवाइड कर लेंगे, 18 सेकेंड इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। अरे सारणी क्या है, तो अरे होता है एक होमोजीनियस डेटा टाइप। क्वेश्चन नंबर 128 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक ओडेसिटी ऑफ होप। तो ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है, तो ये है बराक ओबामा, ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 129 विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज एन एंटी फ्रीजिंग मटेरियल इन रेडिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं ग्लाइकोल, ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 130 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में हमारा रिलेट करता है हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, तो इसमें हमारा रहेगा एब्लेशन, ऑप्शन बी एब्लेशन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में एब्लेशन नहीं होता। 131 एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय स्टेट। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमी। एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स लोकेटेड है ओवर द टॉप ऑफ ईच किडनी, ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, इफ लास्ट इज कोडेड एज 9184, BEAD is coded at 5617, then how will you encode best? तो इसमें एक एक नंबर हम उठा लेंगे। तो BEAD में से हम बेस्ट का B निकाल लेंगे। तो B का है 5, नेक्स्ट है E का 6। तो ऑप्शन सी में साफ साफ दिखाई दे रहा है 5684। क्वेश्चन 134, 60AB 57377 इज डिविजिबल बाय 99, देन A प्लस B हमें इसमें बताना है। तो 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई नंबर जब 9 से और 11 से डिवाइड होता है, तो 11 से डिवाइड का हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो अल्टरनेट नंबर होते हैं जैसे 6A 537 और 0B 77, तो इनका डिफरेंस है जो 11 से डिवाइड होना चाहिए। और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सारे नंबर का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो A प्लस B का मान इसमें आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100। तो ऑड नंबर हम कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 प्लस जो लास्ट ऑड नंबर होता है हमारा 100 से पहले वो होता है 99। तो इसमें पहले और लास्ट नंबर का सम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 + 99 100 डिवाइड बाई 2 50। तो एवरेज रहेगा इसमें 50। ऑप्शन बी रहेगा इसमें राइट। क्वेश्चन नंबर 136 है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, 2 aunts, 4 sons, their wives and 1 grandson, 1 granddaughter, each of sons, how many females are there in family? तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेंगे। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ठीक है, 2 aunts हो गई। तो इसमें हम कैलकुलेट करें तो इसका निकल आएगा 14। हाउ मैनी 6 आर देयर फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 3 एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 9। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टिक कर रखा है 3 6 9, ठीक है। तो ये रहेगा आपका 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनवार इज एन अलॉय ऑफ, इनवार किसका अलॉय है? तो ये होता है IN, आयरन और निकल का। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, मटेरियल यूज फॉर फ्यूज वायर शुड हैव। तो फ्यूज वायर का एक इसमें जो करेक्टरिस्टिक होता है वो है लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141, फाइंड द आंसर फिगर विच इज हिडन इन द क्वेश्चन फिगर। तो इसमें से आपको फिगर निकालना है। तो SSC में जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 142, वो डेवलप द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो ये किसने डेवलप किया था? तो ये थे ऑप्शन बी नुर्क्स से। क्वेश्चन नंबर 143, द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास इन ए पेपर इज 50% which is equal to 70 marks. What is the total marks of the paper? तो ये रहेगा आपका 50% इक्वल है 70 के, तो 100% 140 के इक्वल रहेगा। ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो बताता है आपको कंप्यूटर को कि आपको अपने कंपोनेंट्स कैसे यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 145, P is related to Q or B is same related with S, find figure for S from the alternatives। तो P में जो लाइंस है इसको इन्होंने क्रॉस बना रखा है, ठीक है, जो सेंटर्स के थ्रू पास हो रही है। तो R में भी हम ऐसे लाइन पास करें तो 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 146, वुल्फ फूरियर डिप्लोमेसी इज बीइंग अडॉप्टेड बाय विच कंट्री। तो ये अडॉप्ट कर रहा है चाइना। ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा। 147 है, फैमिली हैज ए मैन, हिज वाइफ, देयर 4 sons and 4 wives। द फैमिली ऑफ एवरी सन आल्सो हैज 3 sons and 1 daughter, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स। तो इसमें मेल मेंबर्स आपको बताने हैं। पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें फीमेल मेंबर्स पूछे गए थे। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो इसको कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा 17। क्वेश्चन नंबर 148, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्टेड किया गया था? तो ये था ऑप्शन डी 1972 में। इफ द CP of 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP of 9 आर्टिकल, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो अर्थमेटिक क्वेश्चन है तो इसको सोल्व कर लेंगे। 10 CP इज इक्वल टू 9 SP, CP बाई SP का रेशियो निकाल लेंगे हम, उससे आसानी से कैलकुलेटर है। तो इसका आएगा 100/9% लॉस। C² + D² इज इक्वल टू 4,
सी माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6CD। सी माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2CD। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे 6CD निकालने के लिए। यहाँ से वैल्यू आएगा हमारे 2CD की। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा निकल के 6। तो ये थे 150 क्वेश्चंस। इसका PDF आपको मिलेगा नोटिफाई मी जॉब्स ऐप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं।